हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एनोटेशंस के ऊपर। ठीक है, एनोटेशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये पर्सपेक्टिव हम यूज करने वाले हैं जावा पे। ठीक है, जावा पे भी होते हैं और इसका एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग बूट। वहाँ तो बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, जब स्प्रिंग कवर करेंगे तो वहाँ उसको देखेंगे। आज के लिए इसका स्कोप जावा में है। तो एनोटेशन पहली चीज तो करता है क्या है, ये प्रोवाइड करता है आपको मेटा डेटा। META मेटा डेटा अबाउट किसका, प्रोग्राम का। PROGRAM मेटा डेटा क्या होता है, शॉर्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा कोई है, ये तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड कुछ हो रहा होगा कहीं पे, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई एंटिटी बनी होगी। ठीक है, तो तुम अभी के लिए इसको समझ सकते हो कि ये तो जो एंटिटी हैं इनको मेटा डेटा कह सकते हैं। META DATA। ठीक है, मेटा डेटा इसको कहा जाता है। ठीक है, सिंबल होता है इसका @। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो पूरा बेसिक से समझाता हूँ। ठीक है, इसको यूज क्या करता है ये देखो, इसका सिंबल तो ये हो गया। इसकी फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं करता किसी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी में एड ऑन करता है। ठीक है, जो भी तुम्हारी फंक्शनैलिटी है उसको ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, कंपाइल प्रोग्राम में कोई ऐसा इशू लेके नहीं आता है। ठीक है, ये करता है क्या है, इन्फॉर्मेशन उठा के लाता है किस किस की। जैसे मैंने कहा ना, मेटा डेटा उठा के लाता है, तो मेटा डेटा किस किस का उठा के लाएगा, तुम्हारी क्लास का हो गया। ठीक है, तुम्हारे मेथड्स हो गए, इनका इन्फॉर्मेशन उठा के लाएगा। तुम्हारे वेरिएबल्स हो गए, VARIABLES वेरिएबल्स हो गए, तो इन सब का मेटा डेटा ये उठा के लेके आएगा। ठीक है, इसके बियॉन्ड ये क्या करता है, इसके बियॉन्ड अगर आपकी एनोटेशन जहाँ पर ज़्यादातर यूज होते हैं वो है XML अल्टरनेटिव यूज करने के लिए, जावा मार्कर इंटरफेसेस ये सब यूज करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसकी दूसरी वीडियो बनाने से अच्छा है मैं इसकी हायरार्की भी यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये यूज कहाँ पे हो रहा है, देखो, जावा का एक पैकेज है java.lang, इसके बारे में तो सबको पता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एनोटेशन करके पैकेज है, ANNOTATION एनोटेशन करके पैकेज है। उसके अंदर क्लास है ANNOTATION। तो ये सब यहाँ रिसेट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो चीजें आती है हमारे पास। ठीक है, वही बिल्ट-इन और स्टैंडर्ड। ठीक है, बिल्ट-इन किसने दिया है हमें, ओरेकल ने दिया है। बिल्ट-इन वाली ओरेकल्स ने दी है। कस्टम जो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इसका स्कोप नहीं है एनोटेशन, कस्टम एनोटेशन। ठीक है, तो हमारी जो बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर दो सब कैटेगरी में और डिवाइड कर सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, पहले तो वाले सारे आते हैं जो जनरल पर्पस होते हैं, जो हमारा हमारा आजकल कंपाइलर भी लिख के देता है। जनरल पर्पस कहते हैं उन्हें, जनरल पर्पस, PURPOS। ठीक है, जनरल पर्पस हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक का होता है हमारा मेटा इंफॉर्मेशन, मेटा एनोटेशन, ANNOTATION। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, आपने ये देखा होगा @override, OVERRID जनरल पर्पस है, कोई ओवरराइड कर रहे हो। @deprecation, ठीक है, DEPRICATTED, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा जब आप जार फाइल बना रहे होगे। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस में हमने बात करते हैं @फंक्शनल इंटरफेस, FUNCTIONAL फंक्शनल इंटरफेस, INTERFAC। ठीक है, इस पे बात करा था। वजह है कि इसके ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये होगा तुम्हारा इनहेरिट करना है किसी चीज़ को। ठीक है, मेटा इन्फॉर्मेशन उठा के लानी है। ठीक है, और क्या हो गया, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, DOCUMENT डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, टारगेट, कोई टारगेट लेना है मेरे को, उसको यहाँ डिफाइन करवा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल पर्पस और इसमें डिवीजन होता है और इसी के अंदर बहुत सारे रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एनोटेशन का काम क्या है, बेसिकली आपका मेटा डेटा लाना, और ये प्रोग्राम कंपाइलर को हेल्प आउट करता है बहुत सारी चीज़ें फाइंडिंग करने में। लेट सपोज अगर ओवरराइड की बात करें ना, अगर आपने ओवरराइड लगाया है तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कहीं पे कोई फंक्शन इस नाम से ओवरराइड हो रहा है, तो वो जा सकता है, वो क्या करेगा, वो जैसे आप कहीं किसी क्लास के अंदर इसको ओवरराइड कर रहे हैं तो उसको पता रहेगा ये कौन सी क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो इस क्लास के फंक्शन को देख लो कहाँ पे ओवरराइड हो सकता है। ठीक है, तो थिंग्स थोड़ी स्मूथ हो जाती है कंपाइलर के लिए भी। एट द एंड वो मशीन ही है, उसको भी जितना हेल्प करोगे उतना फास्टर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली